हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हमने कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोनिल यौगिकों के भौतिक गुणों की। कार्बोनिल यौगिकों के भौतिक गुण। सबसे पहले रंग एवं गंध की बात कर लेते हैं। रंग एवं गंध। रंग एवं गंध में क्या होता है, निम्नतर जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो रंगहीन गैस के रूप में पाए जाते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर्मल्डिहाइड एक रंगहीन गैस के रूप में पाया जाता है और इसका जो 40% जलीय विलयन होता है। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O के साथ है। इसका जो 40% जलीय विलयन होता है वो फॉर्मलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मलिन कहलाता है। जिसका प्रयोग, फॉर्मलिन का प्रयोग जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी होती है जंतु विज्ञान, उसके प्रादर्शों को सुरक्षित रखने के लिए कहा जाता है। प्रादर्शों को स्पोर्ट्स कहते हैं, जिनको स्पोर्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो मेरी बात दोबारा से सुन लो, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो निम्नतर रंगहीन गैस के रूप में पाए जाते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड रंगहीन गैस के रूप में होता है, इसका 40% जलीय विलयन फॉर्मलिन कहलाता है, जिसका प्रयोग जंतु विज्ञान में उसके प्रादर्शों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। इसके अलावा C3 कार्बन संख्या 3 से लेकर C11 तक के कार्बन परमाणु, C11 तक के कार्बन परमाणु जो होते हैं वो रंगीन ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन ठोस होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होती है रंग एवं गंध की। बात करें तो गंध इनके अंतर्गत फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, निम्नतर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें अरुचिकर गंध पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? अरुचिकर। लेकिन जो उच्चतर हाइड्रोकार्बन होते हैं या उच्चतर कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनमें मीठे फलों जैसी पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? मीठे फलों जैसी। जो निम्नतर होते हैं उनमें तो कैसी पाई जाती है भाई? उनमें तो पाई जाती है अरुचिकर। कैसी पाई जाती है? अरुचिकर। निम्नतर का मतलब क्या होता है? जैसे कार्बन संख्या C1 से C2 से लेकर C3 तक या C4 तक, ठीक है, उनमें तो कैसी गंध होती है? अरुचिकर गंध होती है। और जो उच्चतर होते हैं उनमें कैसी पाई जाती है? मीठे फलों जैसी गंध पाई जाती है। इसके अलावा जो डाई मैथिल कीटोन होता है, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको एसीटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसीटोन। जिसको एसीटोन कहते हैं, उसके अंतर्गत उसका प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। किसको बनाने में किया जाता है? इत्र निर्माण में किया जाता है। तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताई रंग एवं गंध के बारे में। सबसे पहले तो रंग की बात करें तो निम्नतर कार्बोनिल यौगिक रंगहीन गैस होते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड गैसीय विलयन में पाया जाता है, इसका 40% जलीय विलयन फॉर्मलिन कहलाता है, जो जंतु विज्ञान में प्रादर्शों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। इसके अलावा गंध की बात की और आगे की बात करें तो C3 से लेकर C11 तक रंगीन कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। जब गंध की बात करेंगे तो निम्नतर कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं वो अरुचिकर गंध वाले होते हैं। कैसे होते हैं? अरुचिकर। और उच्चतर की बात करें तो कैसे होते हैं? मीठे फलों जैसे। जैसे एसीटोन का प्रयोग जो होता है वो किसको निर्मित करने में किया जाता है? इत्र निर्मित करने में किया जाता है। तो ये तो बात हो गई रंग एवं गंध की। अब हम बात करते हैं जल में विलेयता। नंबर 2 पॉइंट है जल में विलेयता। कार्बोनिल यौगिक जल में विलयशील पाए जाते हैं, जिसका कारण ये है कि ये जल अणु के साथ किस बंध का निर्माण करेंगे? हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। जल में विलेयता का कारण क्या होता है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग निर्मित करते हैं देखते हैं। देखो, R के साथ H के साथ C डबल बॉन्ड O, ये हो गया H2O, और इसके साथ ऑक्सीजन R के साथ डबल बॉन्ड C के साथ R के साथ H। देखो ये तो डेल्टा क्या हो गया? माइनस, और ये डेल्टा प्लस। बनने वाला क्या संबंध होगा? अंतरा
अणुक हाइड्रोजन बंध। कैसा बंध होगा? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। अब आपको पता है कि एल्किल समूह हमेशा कैसे होते हैं? जल विरोधी होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा जल विरोधी होते हैं। अगर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तो हाइड्रोकार्बन यौगिकों की जल में विलेयता घटती है। हाइड्रोकार्बन यौगिकों की जल में विलेयता घटती है। यानी एल्किल समूह हमेशा किसका काम करते हैं? जल विरोधी काम करते हैं, क्योंकि जिसकी जल में विलेयता पाई जाती है उसकी विलायकन ऊर्जा का मान अधिक पाया जाता है और जालक ऊर्जा का मान कम पाया जाता है। यानी कि जो जालक ऊर्जा होती है U, उससे किसका मान ज्यादा होता है? S का मान ज्यादा होता है। U होती है जालक ऊर्जा और S होती है विलायकन ऊर्जा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि एल कार्बोनिल कंपाउंड जल के साथ किस बंध का निर्माण करते हैं? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। इसलिए इनकी क्या पाई जाती है? जल में विलेयता पाई जाती है। लेकिन एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो जल विरोधी भाग बढ़ता है और जल में विलेयता घटती है। इसी प्रकार हम कीटोन को बना सकते हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन हटाएंगे क्या लगा देंगे? R, और यहाँ पर हाइड्रोजन हटाएंगे क्या लगा देंगे? R। तो ये कीटोन क्या हो गया? जल में विलयशील हो गया। लेकिन अगर कार्बोनिल कंपाउंडों में एल्किल समूह, कार्बोनिल कंपाउंडों में एल्किल समूह यानी R, CH3, C2H5, इनकी संख्या बढ़ती है, और या एरिल समूह AR, C6H5, इनकी संख्या बढ़ती है तो जल में विलेयता घटती है। तो निम्नतर जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो जल में विलयशील पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, इसमें कोई एल्किल समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए जल में क्या पाया जाता है? ये अधिक विलयशील पाया जाता है। जबकि एल्किल समूह की संख्या या एरिल समूह की संख्या बढ़ेगी तो जल में विलेयता स्वाभाविक से घटेगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो इसी के आधार पर कार्बोनिल कंपाउंड और एल्कोहलों की जल में विलेयता का क्रम क्या होता है? तो आपको पता है एल्कोहल जल में ज्यादा विलयशील होता है, क्योंकि एल्कोहल प्रबल विद्युत अंतराणु हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। प्रबल अंतराणु हाइड्रोजन बंध का किनकी तुलना में? कार्बोनिल कंपाउंडों की तुलना में। तो आपसे विलेयता का क्रम पूछा जाए तो किस प्रकार से प्रश्न आएगा उसको ध्यान से देख लेना। कार्बोनिल यौगिकों की जल में विलेयता का क्रम क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपको दे देता है CH3OH, CH3CH2OH, उसके बाद CH3CHO या HCHO, उसके बाद CH3CHO, उसके बाद CH3C डबल बॉन्ड OCH3, और उसके बाद C6H5C डबल बॉन्ड OCH3, जिसको क्या कहते हो? एसीटोफिनो। क्लियर? ये है एसिटैल्डिहाइड। उसके बाद ये डाइमेथिल कीटोन जिसको एसीटोन कहते हो, ये फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये एथेनॉल और ये मेथेनॉल। तो एल्कोहलों की कार्बोनिल यौगिकों की तुलना में जल में विलेयता सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि एल्किल समूह एल्कोहलों में द्वारा जो अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनता है वो प्रबल रूप से पाया जाता है। किनकी तुलना में? कार्बोनिल कंपाउंडों की तुलना में। तो सबसे ज्यादा विलयशील इस प्रकार प्रश्न दे देगा और कहेगा कि जल में विलेयता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा विलयशील कौन होगा? मेथेनॉल, फिर एथेनॉल, फिर फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसिटैल्डिहाइड, फिर एसीटोन, और लास्ट में क्या होगा भाई? एसीटोफिनोल। इस प्रकार का प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आसानी के साथ आप बता सकते हो कि एल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंडों की तुलना में अधिक विलयशील पाए जाते हैं, क्योंकि एल्कोहल क्या करते हैं? जल के साथ कार्बोनिल यौगिकों की तुलना में प्रबल अंतराणु हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। क्लियर? इस प्रकार से अगर प्रश्न आता है तो आराम से आप व्यवस्थित कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की। तीसरा पॉइंट होता है गलनांक एवं क्वथनांक। कार्बोनिल यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन और अन्य हाइड्रोकार्बनों से उच्चतर पाए जाते हैं। दोबारा सुन लो,
कार्बोनिल यौगिकों की गलनांक और क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन और अन्य हाइड्रोकार्बन यौगिकों से उच्चतर पाए जाते हैं। जिसका कारण क्या होता है? जिसका कारण ये होता है कि इनके मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। द्विध्रुव 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 आकर्षण बल पाया जाता है, जिसको वांडर वाल्स फोर्स भी कहते हैं, वांडर वाल्स बल भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? बनने वाले बॉन्डिंग पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। लेकिन इसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। क्योंकि कार्बोनिल यौगिकों की जो प्रकृति होती है वो ध्रुवीय होती है। कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। कैसी होती है भाई? ध्रुवीय। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे RHC डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके बाद RHC डबल बॉन्ड O। तो देखो ये माइनस और ये कार्बन क्या हो गया? प्लस। देखो ये माइनस और ये कार्बन क्या हो गया? प्लस। यानी कि एक ध्रुवीयता लक्षण आगे की बात करेंगे तो फिर दोबारा से R के साथ HC डबल बॉन्ड O, यानी ये इसके साथ एडिशन हो जाएगा। डॉट डॉट डॉट, ये हो गया डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस। यानी कि प्लस माइनस के मध्य कैसा बंध है? ये ध्रुवीय। कैसा है? ध्रुवीय। यानी कि द्विध्रुव है, दो ध्रुव है और इसलिए इसका नाम दे दिया द्विध्रुव द्विध्रुव। एक द्विध्रुव ये हो गया, एक द्विध्रुव ये हो गया, तो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, वांडर वाल्स फोर्स। और वांडर वाल्स जो बल होते हैं वो इतने अधिक स्थायी नहीं होते। किसकी तुलना में? हाइड्रोजन बंध की तुलना में। इसलिए कार्बोनिल यौगिकों के समान अणुभार वाले जैसे एल्केन है, इनसे तो उच्चतर पाए जाते हैं, लेकिन जैसे अल्कोहल है, एमीन है, ठीक है, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनसे निम्नतर पाया जाता है। क्या? गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखो ये आपको समझ में आ गया होगा, कार्बन कंपाउंड में ये माइनस हो गया, कार्बन प्लस हो गया, इसलिए इसकी लगातार श्रृंखला जुड़ती रहती है। लेकिन उसके मध्य बल कौन सा लगता है? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। लेकिन एक कैसी प्रकृति का होता है? दुर्बल प्रकृति का होता है। और दुर्बल प्रकृति का होने के कारण क्या होता है? एमपीबीपी के मान उच्चतर नहीं पाए जाते, निम्नतर पाए जाते हैं। अगर आपसे एल्कोहलों की तुलना करवाए गलनांक क्वथनांक पर, तो उसके आधार पर एल्कोहलों के एमपीबीपी कार्बन कंपाउंड की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। क्योंकि एल्कोहल तो क्या करते हैं? प्रबल। एल्कोहलों में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है? देखो, एल्कोहलों में इस प्रकार होती है, OR के साथ H, OR के साथ H, ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस। यानी कि प्रबल विद्युतरणीय ऑक्सीजन परमाणु और प्रबल विद्युतरणीय हाइड्रोजन परमाणु के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और कार्बोनिल कंपाउंडों में कौन सा बन रहा है? वांडर वाल्स फोर्स। वांडर वाल्स फोर्स, जो कि हाइड्रोजन बंध की तुलना में वांडर वाल्स बल कैसा होता है? दुर्बल प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? दुर्बल। इसलिए क्या होता है कि एल्कोहलों के एमपीबीपी किनसे ज्यादा पाए जाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न अगर इस प्रकार आता है तो देखते हैं किस प्रकार प्रश्न आ जाएगा, आप आराम से कर दोगे उसको। आपसे देता है, देखो, HCHO CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 और उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ H, उसके बाद C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 और उसके बाद दे देता है आपको CH3OH और फिर CH3 CH2OH। इन हाइड्रोकार्बन यौगिकों के एमपीबीपी के क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। किसके आधार पर व्यवस्थित करवाएगा? एमपी और बीपी के आधार पर। तो आपको पता है एल्कोहल में कौन सा बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड नंबर 3, उसके बाद एसिटाल्डिहाइड नंबर 4, उसके बाद ये 5 और लास्ट में क्या होगा? एसीटोफिनोल नंबर 6। तो सबसे ज्यादा विलयशील कौन होगा भाई? मैथेनॉल, फिर एथेनॉल, फिर फॉर्मेल्डिहाइड। सॉरी, विलयशील का मतलब ये होगा गलनांक क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका होगा? मैथेनॉल का, फिर एथेनॉल का, फिर फॉर्मेल्डिहाइड का, फिर एसिटाल्डिहाइड का, फिर एसीटोन का, फिर एसीटोन का, फिर एसीटोफिनोल का। क्लियर? तो आराम से आप व्यवस्थित कर सकते हो। क्योंकि एल्कोहलों में तो क्या होता है? प्रबल अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्योंकि कार्बोनिल यौगिकों में क्या होता है? ध्रुवीयता के कारण द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण वान डर वाल्स बल पाए
जाते हैं, जो हाइड्रोजन बंध की तुलना में दुर्बल प्रकृति के माने जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया रंग एवं गंध, गलनांक और क्वथनांक। अब मैं आपको अगर समावेवी हाइड्रोकार्बन युक्त संरचना सूत्र समान रहे, जैसे मान लीजिए का संरचना सूत्र क्या होता है CnH2nO, कार्बन यौगिकों का संरचना सूत्र क्या होता है CnH2nO होता है। ठीक है, तो कार्बन यौगिकों का जो संरचना सूत्र है उसके आधार पर अगर आपसे समावेवी हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक पूछे, जैसे मान लीजिए N बराबर मैंने 3 रख दिया, तो ये हो गया C3H6O। समावेवी हाइड्रोकार्बन का अगर आपसे क्वथनांक पूछा जाए तो किसका ज्यादा होगा, एल्डिहाइड का ज्यादा होगा, कीटोन का ज्यादा होगा, उसको देखते हैं। देखो संरचना सूत्र समान है, मैं यहाँ पर देता हूँ C2H5HC डबल बॉन्ड हो, देखो C2H5CHO, ये तो एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया? एल्डिहाइड। संरचना सूत्र वही है, देखो कार्बन 2 1 3, हाइड्रोजन 5 और 1 6 और ऑक्सीजन 1। ठीक है, और इसी प्रकार CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन 3 और 3 6, कार्बन 1 2 3, तो ये तो एल्डिहाइड और ये क्या है? एसीटोन है। क्या है भाई? एसीटोन। इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, इसका क्वथनांक कम होगा। क्यों? क्योंकि एल्किल समूह का कैसा प्रभाव है? प्लस आइप्रेनिक प्रभाव, और प्लस आइप्रेनिक प्रभाव कारण ध्रुवीयता ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ एल्किल समूह कितने जुड़ रहे हैं? 2, और यहाँ एल्किल समूह कितना जुड़ रहा है? 1, तो यहाँ ध्रुवीयता क्या होगी? कम। इसलिए इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो होता है 2.52 डिवाई, और इसका होता है 2.88 डिवाई। इसका डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा आएगा क्योंकि ध्रुवीयता ज्यादा आएगी, और इसका जो क्वथनांक होता है वो होता है 322 केल्विन, और इसका होता है 359 केल्विन। तो कहने का भी ये हुआ, अगर समावेवी हाइड्रोकार्बन में कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी कि संरचना सूत्र समान है, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, उनमें से कीटोन का क्वथनांक ज्यादा होगा एल्डिहाइड की तुलना में। तो कीटोन से एल्किल समूह की संख्या ज्यादा होती है, जिनका प्लस आइप्रेनिक प्रभाव होता है, ध्रुवीयता बढ़ जाती है, और ध्रुवीयता बढ़ेगी तो डाइपोल मूवमेंट भी बढ़ेगा और क्वथनांक भी बढ़ेगा। क्लियर? तो ये थे रंग एवं गंध, जल में विलेयता, गलनांक, क्वथनांक। अब हम एक प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों की प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है, क्यों? कार्बोनिल यौगिकों की प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है, क्यों? क्वेश्चन है, कार्बोनिल यौगिकों की प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है, क्यों? दुर्बल अम्लीय होती है, क्यों? देखो कार्बोनिल कंपाउंड, देखो C के साथ H के साथ यहाँ बॉन्ड होगा, यानी हाइड्रोजन होगा, उसके बाद C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ हाइड्रोजन होगा। यहाँ से हाइड्रोजन को देखो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से H प्लस निकलता है, तो देखो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। C के साथ H के साथ माइनस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, H प्लस रिमूव होता है, यानी इस हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया। ठीक है, उसके बाद C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन पर लोन की संख्या 2। तो देखो यहाँ से ये डबल बॉन्ड किस स्थानांतर यहाँ हो जाएगा, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन किधर चल जाएंगे? ऑक्सीजन की दिशा में। तो अगली स्थिति क्या हो जाएगी भाई? C के साथ देखो जब कार्बन पर माइनस चार्ज आता है इसको कहते हैं कार्बेनियम आयन, कार्बेनियम आयन। ठीक है, और ये स्थिति हो जाएगी तो C के साथ H, उसके बाद ये हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पर लोन पेयरों की संख्या 3 और चार्ज माइनस। इसको कहा जाता है इनोलेट आयन। क्या कहते हैं? इनोलेट आयन। देखो मैंने कार्बोनिल कंपाउंड लिया और कार्बोनिल कंपाउंड से किसका प्रतिस्थापन किया? H प्लस का, तो क्या बना? कार्बेनियम आयन, जो अनुनाद द्वारा स्थायित्व पर क्या बनाता है? इनोलेट आयन। इनोलेट आयन बनने के कारण इनकी थोड़ी बहुत अम्लीय प्रकृति, जो अनुनाद हुआ तो स्थायित्व बढ़ा, तो स्थायित्व बढ़ने के कारण इनकी अम्लीय प्रकृति पाई जाती है। जबकि एल्कोहल और फिनोल की तुलना में कार्बोनिल कंपाउंडों की अम्लीय प्रकृति दुर्बल होती है। क्यों होती है? क्योंकि एल्कोहल की तुलना में तो ज्यादा होती है, फिनोल की तुलना में कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि फिनोल से H प्लस आयन निकला तो उससे क्या बना था? फिनोक्साइड आयन, और फिनोक्साइड आयन अनुनाद के द्वारा क्या प्राप्त कर लेता है? स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। जबकि एल्कोहल में, जब देखो एल्कोहल की बात करें ROH, तो यहाँ से माइनस H प्लस निकलेगा, तो R ऑक्सीजन पर लोन पेयरों की संख्या 3 चार्ज के एल्कोक्साइड आयन में कोई अनुनाद उपस्थित
नहीं है। और फिनोल में क्या पढ़ा था आपने भाई, फिनोल के साथ H माइनस क्या निकला था, H प्लस क्या बचा था, ऑक्सीजन पर लोन पेड़ों की संख्या 3 चार्ज माइनस, जिसको क्या कह रहे थे आप, फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन अनुनाद के द्वारा क्या था, स्थायित्व, जबकि एल्कोक्साइड आयन में कोई अनुनाद उपस्थित नहीं था। जबकि इसमें क्या बढ़ रहा है, कार्बोनियम आयन और इनोलेट आयन, थोड़ा बहुत अनुनाद आ रहा है, इसका मतलब स्थायित्व है। तो कहने का अर्थ ये है कि कार्बन यौगिकों की जो अम्लीय प्रकृति होती है वो एल्कोहल से तो ज्यादा होती है और फिनोल से कम पाई जाती है। तो ये था कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण और उनकी अम्लीय प्रकृति के बारे में आज मैंने आपको इस लेक्चर में चर्चा की है। आगे हम रासायनिक गुणों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।